अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बच्चों, आज के इस सेशन में हम तक़सीम के हिसाबात करना सीखेंगे। वही साथियों, पिछले सेशंस में हम तक़सीम के बुनियादी मालूमात और तक़सीम के अहम ख़ुसूसियात के बारे में हम मालूमात हासिल कर चुके थे। उन्हीं मालूमात की बुनियाद पर अब हम तक़सीम के हिसाबात को किस तरह से करना है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक मिसाल है, 8 को 2 से तक़सीम करो। क्या है यहाँ पर? 8 को 2 से तक़सीम करो। तो यहाँ पर मैं इसको हल करता हूँ। हल तो अब अलामत का पहले लिख लेना है हमको, तक़सीम की अलामत। उसके बाद हमको लिखना है 8 को 2 से तक़सीम करो, यानी यहाँ पर 8 जो है वो मक़सूम है और जो 2 है वो मक़सूम अलैह है। तो हमको लिखना है मक़सूम अलैह यहाँ पर और मक़सूम को लिखना है हमको यहाँ पर, यानी 8 को 2 से तक़सीम करो। ओके बच्चों, तक़सीम करने वाला मक़सूम अलैह यहाँ पर होता है और तक़सीम होने वाला मक़सूम जो यहाँ पर होता है। अब इसको तक़सीम करना है, किस तरह से करना है? तो यहाँ पर वेरी सिंपल है। हमको फिर यहाँ पर जिस तरह से हम ज़रब के दौरान टेबल्स को यानी पहाड़ों को पढ़ा करते थे, उसी तरह से तक़सीम के दौरान भी हमको पहाड़े पढ़ना है। तो यहाँ पर मक़सूम अलैह में 2 है तो हमको 2 का पहाड़ा पढ़ना है। मक़सूम में है 8 तो यहाँ 8 आने तक हमको पहाड़ा पढ़ना है। कौन आने तक? मक़सूम में जो आदाद होते हैं, जो हिंदसे होते हैं, तो उन हिंसों को आने तक क्या है हमको पहाड़ा पढ़ना है। तो मैं अब पढ़ूंगा 2 का पहाड़ा। 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब मैं 2 का पहाड़ा पढ़ा, कहाँ तक? 4 तक जब पढ़ा तो मुझे आ गया 8। तो अब उसको कैसे लिखना है? देखिए 2 चौक, तो चौक यानी 4, उसको यहाँ पर लिखना है और जो 8 आया है पढ़ने से उसको फिर ये मक़सूम के नीचे लिखना है। लिखकर इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, बल्कि यहाँ पर एक लाइन खींचकर यहाँ पर और एक अमल हमको करना बाकी है। वो अमल है अमले तफ़रीक़। तो यहाँ पर अमले तफ़रीक़ का अमल अब हमको करना है, यानी मक़सूम में था 8, उसके नीचे जब हम 2 का पहाड़ा पढ़े 4 तक तो हमें 8 आ गया। तो इस 8 से इस 8 को तफ़रीक़ करना है। तो 8 में से जब 8 को निकालते ही तो हमको मिल जाएगा 0। ओके, क्या मिल गया हमको? 0। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये अमल तक़सीम का यहाँ पर मुकम्मल हुआ। तो जिस तरह से हम पहले देखे थे, 2 यानी ये मक़सूम अलैह, 8 मक़सूम, 4 हमारा हासिल हुआ है नतीजा खारिज क़िस्मत। और हमको यहाँ पर क्या है, तक़सीम करने के आखिर में हमको मिला है यहाँ पर बचत, यानी बाकी कहा जाता है उसको, 0 मिल गया है। तो इससे हमको मालूम होता है कि ये तक़सीम का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो उसके बाद और एक मिसाल है, कितने हैं ये? 91 को 7 से तक़सीम करो। तो यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिए बच्चों, 91 यानी 91 है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है? 7 यानी 7। तो हमको गेस करना है यहाँ पर 91 क्या है? ये मक़सूम है और 7 जो है ये मक़सूम अलैह है। अब उसको हम लिखना है, तक़सीम की अलामत का इस्तेमाल करके लिखना है। तो मक़सूम अलैह 7 और मक़सूम 91 उसको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर थोड़ा गौर करना है कि मक़सूम में यहाँ पर 2 हिस्से हैं और मक़सूम अलैह में यहाँ पर सिर्फ एक हिस्सा पाया गया है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम जब 7 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे तो
91 वहाँ पर नहीं आएगा। जब रास्त तौर पर जब हम उसको तकसीम करते हैं तो वहाँ पर 91 नहीं आएगा। तो ऐसी हालत में हमको करना है कि हम एक एक हिस्से को लेते हुए हम क्या है तकसीम करना है। यानी कैसे है वो 91 है तो यहाँ पर 91 का जो पहला जो हिस्सा है वो 9 है। तो सबसे पहले हम करेंगे अब 9 को तकसीम। किसको करेंगे? 9 को करना है, पूरा 91 को नहीं करना है, उसके बजाय सिर्फ 9 को लेकर 7 से तकसीम करना है। ओके, तो अब पढ़ेंगे हम 7 का पहाड़ा। तो जब मैं पढ़ता हूँ 7 का पहाड़ा तो सुनिए, 7 एके 7, 7 दूनी 14। तो देखो बच्चों यहाँ पर बहुत ही गौर करने का मकाम है। यहाँ पर 7 एके 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर जब 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो यहाँ पर 9 नहीं आ रहा, यहाँ पर 7 आ रहा और क्या है 14 आ रहा है। तो ऐसी हालत में हमको क्या करना है? ऐसी हालत में हमको करना है कि 9 से करीब वाला हिस्सा लेना है और वो छोटा होना चाहिए। कि यहाँ पर 7 एके 7 जब हम लेते हैं तो ये 9 से छोटा है और ये 9 से करीब, यानी छोटा वाला होना चाहिए और उससे बिल्कुल करीब होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 एके 7। ओके, तो अब हमको करना है यहाँ पर तफरीक का अमल। फिर तो अब यहाँ पर कीजिए, 9 से 7 को निकालिए तो हमको 2 मिल जाएगा। और यहाँ पर और एक हिस्सा है हमारा तकसीम होने वाला, तो उसको ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए अब हमको 21 हासिल हो गया। क्या अब हम इसको ऐसे ही बाकी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 21 और भी क्या है तकसीम हो सकता है। ओके, तो फिर हमको करना चाहिए कि 7 का पहाड़ा फिर 21 आने तक पढ़ना चाहिए। तो जब हम 7 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या है वो 7 एके 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। यानी जब 7 का पहाड़ा 3 मरतबा पढ़ते हैं तो हमको 21 आ जाएगा। तो उस 21 को फिर यहाँ पर लिखना है और उसको फिर दोबारा क्या है नफी करना है। यानी जब 21 से 21 को निकालते हैं तो हमको हासिल हो जाएगा 0। ओके, तो अब हमारा ये अमल क्या है यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। यानी जब 91 को जब 7 से तकसीम करते हैं तो हमारा खारिज किस्मत हमको हासिल हो गया 13 और बाकी जो यहाँ पर हासिल हुआ है वो 0। ओके, तो इस तरह से हम क्या है ये अमल क्या है कर सकते हैं। और एक बच्चों यहाँ पर ये हमारा जवाब सही है या गलत, इसकी जांच के लिए हम यहाँ पर और एक अमल कर सकते हैं जिसका नाम है तस्दीक। क्या नाम है उसका? तस्दीक। इससे हम क्या कर सकते हैं? यानी जब हम मक़सूम अलैह और खारिज किस्मत, ओके, मक़सूम अलैह और खारिज किस्मत को ज़रब देकर और बाद में बाकी जो है यहाँ पर उसको जमा किया गया तो हमको यहाँ पर मक़सूम क्या है हासिल हो जाएगा। यानी जब क्या है 13 ज़रब 7 बराबर है 91 जमा 0, तो फिर हमको हासिल हो जाएगा ये 91। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको ज़रब और जमा करने से किसको मक़सूम अलैह और खारिज किस्मत को मैं यहाँ पर ज़रब किया और बाकी को जमा किया तो मुझे हासिल हुआ है 91 और हमारा मक़सूम था यहाँ पर 91। तो ये दोनों भी क्या हो चुके हैं यहाँ पर मसावी हो चुके हैं। तो इससे इस तस्दीक से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो ये अमले तकसीम का जो अमल यहाँ पर हुआ है वो बिल्कुल सही है। ओके, तो इस तरह से आप तकसीम का अमल कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।